तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे माँ बाप हमें बड़ा करते हैं, हमारे हर शौक को पूरा करते हैं, लेकिन अब समय है उनके शौक को पूरा करने का। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर से वीडियो ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मैं भी आपकी तरह गरीब घर से हूं, मैं भी उनके सपनों को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करके आप कभी भी वीडियो ले सकते हैं और मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। अजगरों का साम्राज्य पार्ट 2। तालाब के काले पानी में जब गांव वालों ने उन विशाल अजगरों की झलक देखी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी की सतह पर भारी भारी लहरें उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे पूरा तालाब जिंदा हो। लोग डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन राइस्टर वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। उसे अपनी पत्नी पीहू की याद आ रही थी, जिसकी जान उसी जहरीले पानी ने ले ली थी। धीरे धीरे गाँव वाले वहाँ से चले गए, लेकिन राइस्टर उस रात तालाब के पास ही बैठा रहा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल कभी कभी पानी के अंदर से भारी सांस जैसी आवाज आती थी। अचानक पीछे पेड़ में सरसराहट हुई। राइस्टर तुरंत मुड़ा। अंधेरे में एक लड़का खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह तालाब की तरफ गया और वह बिना डरे तालाब की तरफ देख रहा था। राइस्टर ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? ये लड़के ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम थुंग थुंग है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थुंग थुंग ने तालाब की तरफ देखते हुए कहा, मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये अजगर। राइस्टर की सांस रुक गई। तुम्हें कैसे पता? थुंग थुंग बोला, क्योंकि ये आज के नहीं है, ये सालों से यहाँ है। फिर उसने जमीन की ओर इशारा किया। इस तालाब के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग है जो सीधे जंगल के अंदर जाती है, वहीं से ये सब अंदर आए थे। राइस्टर ध्यान से सुन रहा था। तभी अचानक तालाब का पानी जोर जोर से घूमने लगा। गड़गड़ाहट, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ा जीव हिल रहा हो। कुछ ही सेकंड में कई विशाल अजगर पानी की सतह पर दिखाई देने लगे। राइस्टर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन थुंग थुंग बिल्कुल शांत खड़ा था। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंचा और पानी के अंदर झांकने लगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ा अजगर पानी से बाहर निकला। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह एक आदमी को एक ही बार में निगल सकता था। राइस्टर चिल्लाया, पीछे हटो, लेकिन थुंग थुंग वहीं खड़ा रहा। उसने जमीन से एक मोटा बांस उठाया और पूरी ताकत से पानी में मारा। अचानक अजगर पीछे हट गया। पानी के अंदर हलचल मच गई। सैकड़ों अजगर इधर उधर भागने लगे। राइस्टर हैरान रह गया। तुम डरे क्यों नहीं? थुंग थुंग हल्का सा मुस्कुराया। डर उन्हें लगता है जो सच नहीं जानते। फिर उसने तालाब के बीच की ओर इशारा किया। असल खतरा अभी बाहर नहीं आया। राइस्टर ने देखा, तालाब के बीचों बीच पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे नीचे से कोई बहुत बड़ा शरीर ऊपर आ रहा। कुछ ही सेकंड बाद वहाँ से बाहर निकला एक इतना विशाल अजगर कि बाकी सारे अजगर उसके सामने छोटे लग रहे थे। उसका सिर पेड़ जितना बड़ा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। गाँव के कुछ लोग दूर से यह सब देख रहे थे। उनकी चीख निकल गई, यह तो राक्षस है। वह अजगर धीरे धीरे तालाब से बाहर आने लगा। अब पूरे तालाब में सैकड़ों अजगर फुफकार रहे थे। राइस्टर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन थुंग थुंग आगे बढ़ गया। वह उस विशाल अजगर की आंखों में देखने लगा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक वह विशाल अजगर सीधे थुंग थुंग की तरफ झपटा और उसी पल थुंग थुंग अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें एक अजीब सा केमिकल था। थुंग थुंग ने वह केमिकल सीधे तालाब के पानी में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में पानी से तेज धुआं उठने लगा। पानी का रंग बदलने लगा। अचानक तालाब के अंदर सैकड़ों अजगर तड़पने लगे और घबराकर तेजी से उसी सुरंग की तरफ भागने लगे जहाँ से वे आए थे। कुछ ही पलों में सारा तालाब खाली हो गया। थुंग थुंग मुस्कुराया और बोला, बस एक ऐसा केमिकल जिसकी गंध से अजगर यहाँ टिक नहीं सकते। और उस दिन के बाद कोई भी अजगर वहाँ वापस नहीं आया।